हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आशीज़ फूड। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त अंडों का हलवा, जो कि सर्दियों में बनाया जाता है और बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। और इसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप इसके लुक देख सकते हैं, इतना ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का ये हलवा बनकर तैयार हुआ था और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। तो आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए थे 6 अंडे, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ 1 कप दूध, 1 कप चीनी और ये मैंने आधा कप देसी घी लिया था। अब इन सब चीज़ों को हम लोग मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैंने सबसे पहले यहाँ पर दूध शामिल कर रही हूँ। मैंने बॉयल किया हुआ दूध लिया था, आप चाहें तो आप दूसरा भी ले सकते हैं। मेरे पास बॉयल था, तो यहाँ पर मैंने शामिल किया है 1 कप चीनी। आप अगर ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मैं नॉर्मल पसंद करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल। अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से, ताकि इसमें जो चीनी है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और अंडे भी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इस मिक्सचर को हमने अच्छी तरह मिक्स करना होता है ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए और अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करती जा रही हूँ। यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो गया था, जहाँ तक आप देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो गया था। बस मैं थोड़ी देर और इसको मिक्स कर रही थी ताकि जो चीनी है वो भी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। चीनी अगर आप बारीक वाली चीनी लेंगे तो फिर तो ये जल्दी से मिक्स हो जाएगा, लेकिन मेरी चीनी बारीक नहीं थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा विस्क करना पड़ा था ताकि वो चीनी मेल्ट हो जाए। अब यहाँ पर मैंने पिंच ऑफ फूड कलर लिया था, येलो फूड कलर। वैसे तो ये नंडों का ही बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल करके, तो अब मैं इसको मिक्स करूँगी और उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाऊँगी। यहाँ पर मिक्सर बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा कप देसी घी। आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी में ये बहुत ही अच्छा और मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो अब मैंने इन देसी घी को रख दिया है, थोड़ा सा हल्का सा गर्म होगा, तो उसके बाद फिर मैं इसमें अंडों का मिक्सचर जो हमने तैयार करके रखा हुआ है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना हमें इसको बस नॉर्मल सा ही गर्म करना है। यहाँ पर ये हल्का गर्म हो चुका था। अब मैंने अंडों का मिक्सचर इसमें शामिल कर दिया है और अब इसको दरमियानी आंच पर हम लोग मुसलसल हिलाते हुए इसको पकाएंगे, ताकि ये एक दानेदार सा हलवा बन जाए और बहुत ही मज़ेदार। इसमें कोई मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा सामान नहीं लगाना पड़ता, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये बनकर तैयार हो जाता है। अब ये मैं दरमियानी आंच पर इसको मैंने इसी तरह हिलाते जाना है मुसलसल, तो इसने आहिस्ता आहिस्ता दानेदार बनना शुरू हो जाना है। साथ ही साथ जो भी मेरे चैनल पर न्यू आए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सकें। और साथ में मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं। इसके अलावा आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। यहाँ पर ये देखें हल्के हल्के से दाने बनने शुरू हो गए थे, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हल्के हल्के दाने बनना शुरू हो गए थे। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट में ही ये बनना स्टार्ट हो गया था। दरमियानी आंच पर इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं मचानी हमने। तो ये देखें ये हल्का हल्का बस दानेदार होने वाला है। यहाँ पर ये देखें आपके बिल्कुल दानेदार वाज़ेह होने लग गए हैं, पता चलने लग गया है कि ये है अब दानेदार बनना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर ये इसकी निशानी है कि बस मोस्टली 50% हलवा तैयार हो चुका है, बाकी 50% हलवा रह चुका है। तो यहाँ पर ये देखें दानेदार होने लग गया है। इसको इसी तरह
दरमियानी आंच पर इसको हिलाते जाना है। कोई इसमें आपने मेहनत नहीं करनी, बस इसको इसी तरह इसने बनकर तैयार हो जाना है। और शाम को चाय के साथ ये अंडों का हलवा इतना मज़ेदार लगता है, तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर ये देखें बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा रह गया, इसको मैं और दानेदार कर लूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट और लगेंगे और ये हलवा जो है बनकर तैयार हो जाएगा। ज़्यादा अब टाइम नहीं लगेगा क्योंकि तकरीबन ये तैयार हो चुका है। तो अब इसको हम थोड़ा सा और मैं इसको भून रही हूँ तकरीबन। इसको अच्छी तरह से इसी तरह दरमियानी आंच पर आप बनाते जाएं इसको। यहाँ पर ये हलवा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका था। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल दानेदार हो चुका है। इसका मिक्सचर जो हमने था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब ये दानेदार हलवा तैयार हो चुका है और घी जो हमने इसमें देसी घी ऐड किया था वो इसमें ऊपर आ चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। और हलवे की बहुत ही खूबसूरत शक्ल दिखाई दे रही है और बहुत ही मज़ेदार सा ये हलवा बनकर तैयार हुआ था। आप भी मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार हलवा बना था। कोई भी इसमें ज़्यादा मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किए, घर के इंग्रेडिएंट्स से इतना मज़ेदार हलवा हमने बना लिया और बाज़ार से बहुत अच्छा हलवा ये बनकर तैयार हो जाता है। तो आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।